हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको एक नए वीडियो के अंदर। आज हम लोग देखेंगे कि सीबीएसई 2023 के अंदर जो हमारा 20 नंबर का पैसेज आता है उसे हम लोग कैसे डन करें। तो सबसे बड़े बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस वीडियो के अंदर मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी बात की है। तो ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं आपको इसके बारे में पूरी बेसिक्स बता देता हूँ कि कैसे आप कम समय में रहते हुए अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और दोनों पैसेज को सक्सेसफुली विदिन 30 to 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे जब पेपर आता है ना, तो उसको देखने के बाद तुरंत क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। और ऐसा चाहते हैं सीबीएसई वाले कि बच्चे क्वेश्चंस को देख लें और क्वेश्चन अगर ना मिले तो तुरंत वो पैनिक में कर जाएं और उनका पेपर गड़बड़ हो जाए। तो यही बच्चों सबसे मेन बात आती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा इसके लिए कि आपको एक बार ओवर थ्रो कर लेना है थ्रू द पैसेज। ऐसे एक नज़र मार लेनी है ऊपर से लेकर नीचे तक। इससे क्या होगा कि आपको उसकी लेंथ पता चल जाएगी, और जब लेंथ पता चल जाएगी तो आपको उसी के साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके का पैसेज ये दिया गया है। हो सकता है वो किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करता हो सकता है, कोई फैशन डिज़ाइन से हो सकता है कोई इंडस्ट्री से हो सकता है कोई मॉडर्न ग्लोबल वर्ड से क्वेश्चन आ गया हो। तो ऐसे आप क्या होगा कि ऐसे आपको उस क्वेश्चन का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ना है, जो थ्रोली पढ़ लेना एक बार। इसके बाद उसमें पूरा इंट्रोडक्शन से लेके फिर मिडिल पोर्शन फिर द कंक्लूजन जो है उसको एक बार थ्रोली पढ़ लेना। इसके बाद उसमें कुछ डिटेलिंग अपने आप से कुछ ऐड ऑन कर लेना है कि जैसे मैं इसमें से क्या समझ पा रहा हूँ, क्या मैं अपने माइंड में रख पा रहा हूँ। इसके बाद क्या करना रहता है कि जैसे आपको सेंट्रल आइडिया निकालने रहता है वहाँ पैसेज के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, तो पहला और लास्ट पैरा जो है उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लें और समझ लें। इसके बाद इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और वर्ड्स को अंडरलाइन करना कतई ना भूलें। इससे क्या होगा कि आप उस मेन पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। एट अ सर्टेन पॉइंट जब आपको ना लगे कि आंसर मुझे यही है, तो आप उसको ही देख के और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और क्वेश्चंस को एक ही बार में लिखें। जैसे एक क्वेश्चन को एक बार अटेंशन दें, इसको कंप्लीट करें, फिर दूसरे क्वेश्चन पे जंप ऑन करें। इसके बाद क्या होता है कि कई तरीके के क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है थीम बेस्ड क्वेश्चन। थीम बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है अक्सर आपको पहले और लास्ट पैरा में ही मिल जाता है। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। ये सीबीएसई तो लाइन बाय लाइन पूछना नहीं कि चौथी पाँचवीं के बच्चे हो आपको मतलब सीधा सीधा पूछ लेगा, तो उसको में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। इसको आपको अंडरस्टैंडिंग उस तरीके की बिल्ड करनी होगी। उसके लिए आप थोड़ा अंडरस्टैंड करके उसको लिखें। नेक्स्ट आता है कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन। इसमें जो लीड वर्ड्स होते हैं, जैसे कोई उसमें मेन कैरेक्टर दिया होगा, हो सकता है कोई इसमें लीड वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे किसी क्रिकेट के बारे में, तो उसमें क्रिकेट के पूछ लेगा कि कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, ईयर कौन सा था, हाउस किसका कहाँ था, इसका पहले मतलब कहाँ, कौन से इसके प्लेयर्स थे इम्पोर्टेंट इसी तरीके से। और इससे क्या होता है लीड वर्ड से हमको क्वेश्चन पता चल जाता है और उसको हम लोकेट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन से आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कई बार कि एलिमिनेट करना पड़ता है हमको जो सही अप्रोच रहती है उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। और अब हमारे सभी रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट कर दो, तभी आपको राइट आंसर पता चल जाएगा। कि ऐसे नहीं कि भाई ऊपर से देखने में मुझे सही लग रहा है तो यही सही होगा। नहीं, सीबीएसई में ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले आंसर्स को एलिमिनेट करने होंगे, इसके बाद जो सही वाला लगेगा आपको अपने आप उस पर टिक लगाना होगा। इसके बाद वोकैब के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ वोकैब के क्वेश्चंस में कुछ नहीं, बस सबको अपना सिंपल माइंड लगाना होता है। आप सिंपल से अपना दिमाग लॉजिक लगाएंगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंस उसकी मतलब जो कंक्लूजन निकलता है ना, उसका इंपॉर्टेंस क्या कहना चाह रहा है पैसेज, उसको थोड़ा आप ध्यान रख लेंगे। इसके बाद वन वर्ड वोकैब क्वेश्चंस तो बहुत कम आते हैं फ़िलहाल, तो फिर भी आप कुछ ना कुछ जैसे आप नॉलेज, जैसे ये हो सकता है कि आप इंग्लिश के सब्जेक्ट में ये सब आ रहा है क्लास 12 के सीबीएसई में, तो हो सकता है वो कोई केमिस्ट्री का टर्म उठा के डाल दे, हो सकता है कोई फिजिक्स का, ऐसे कोई पर्टिकुलर वर्ड्स आ सकते हैं जिसका आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में उसको सफिक्स, प्रीफिक्स, एंटोनिम, सिनोनिम सब आता होगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है भाइयों, आप अच्छा कर सकते हैं। खुद पे सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस रखें। जय हिंद, जय भारत।